सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कान से सुनी बात और आँख से देखी बात पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, और इन दोनों बातों का जीवन में क्या परिणाम होता है? ये दोनों बातें कथनचित हैं। सुनी सुनाई बातों का तो कोई विश्वास होता ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुनी हुई बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति से मुझे कहा, महाराज जी आपके संबंध में ऐसा सुना है। मैंने कि तुमने कभी देखा? बोले महाराज देखा तो नहीं है, सुना है। तो मैं 2-3 मिनट दूसरी चर्चा करते हुए और 2-5 मिनट बाद मैंने कहा, भाई साहब मैंने कि तुम्हारे संबंध में एक बात सुनी है। बहुत बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, भारतवर्षीय। और मैं क्या सुनी? मैंने कि तुम शराब पीते हो। बोले महाराज मैं शराब पीता हूँ? मेरे शूद्र का जल का त्याग है और मेरा ये त्याग है, मेरा ये त्याग है। मैंने कही देखो ज़्यादा कुछ मैंने सुनी है। महाराज किसने कहा? अरे मैंने कही भाई सुनने का कोई भरोसा? मैं अंजलि लेके जा रहा था, कोई कह रहा था, मुझे क्या पता कौन कह रहा था। 2 मिनट के अंदर उनको पसीना आ गया। मैंने कही सुना? बोले महाराज जी ये संसार कैसा है, महाराज आपको भी मालूम है कि मैं कैसा हूँ। हम शूद्र के जल के त्यागी हैं, कभी बाजार में खाते नहीं हैं, बाजार का पानी भी नहीं पीते हम खुद। बताओ ये महाराज संसार कैसा। मेरे संबंध में कोई कह रहा था कि शराब पीते हैं। बताओ महाराज जी आपको क्या मैंने कि मुझे तो विश्वास नहीं है, मुझे तो विश्वास नहीं पियोगे तो बताओ महाराज जी। लेकिन भैया मैंने सुना है। पसीना आ गया। मैंने कैसा रहा? तुम्हारे पसीना आ गया? मैंने सुनी हुई बातें ऐसे ही होती हैं। सुनी हुई बातें ऐसे ही होती हैं। कोई किसी के संबंध में कुछ भी कह दे। आजकल अच्छे अच्छे लोग बिक जाते हैं। आज अदालतों में जो कुछ हो रहा है, थानों में जो कुछ हो रहा है, 50% से ऊपर लोग जिस चाय से जो चाय कहलवा लो। कुछ लोग तो ऐसे ही बैठे रहते, आप तो पैसा दो झूठी गवाही दिलाओ, बल्कि यहाँ तक भी जेल भी चले जाते हैं। एक कोई केस कभी पड़ा था कि एक व्यक्ति को जेल हो गया, मर्डर किसी ने किया और बड़ा आदमी था, उसके परिवार को उसने कुछ पैसा दे करके दूसरे ने जाके अदालत में कबूल कर लिया मर्डर मैंने किया। गवाह बन गए, उसको जेल हो गया। मात उसके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपया मिल गए। 1 करोड़ में व्यक्ति जेल चला जाए झूठी गवाह लेकर के, अपने को स्वयं अपराधी घोषित कर दे। अदालतों में कई बार ऐसे ऐसे अपराधी बंद हो जाते हैं जिन्होंने अपराध किया नहीं है, लेकिन पैसे के लोभ में वो अपराधी बन जाते हैं। कई बार पुलिस वालों पर जब दबाव पड़ता है ना, तो यहाँ वहाँ के जो गरीब लोग उनको उठा के पकड़ लेते, बोले तुम अरेस्ट हो जाओ, क्योंकि अभी थोड़ा मामला गरम चल रहा है, क्योंकि सामने वाले आंदोलन करे अपराधी को अरेस्ट करो। तो उठा करके हेरा खेरा को लाके पकड़े, साहब अपराधी पकड़ा गया, अपराधी पकड़ा गया। कोई बात नहीं, बाद में छूट जाएगा, अभी तो कम से कम आंदोलन। पुलिस वाले कहते हैं हमें कई बार करना पड़ता है। अपराधी पकड़ा गया, बस ये आते ही आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अपराधी वो है कि नहीं अदालत सिद्ध करती फिरेगी। तो ये सब सुनी हुई बातें आजकल अदालतों में, थानों में कौन किससे क्या कहलवा दे, कौन किससे कहलवाए। कानून तो अंधा होता है, उसको तो कुछ मना होता नहीं। इसलिए कानों सुनी बातें और आँखों देखी बातें भी कई बार देखने में कुछ आता है और अभिप्राय कुछ और होता है। नमोस्तु गुरुदेव।
अभिषेक के 12वें श्लोक का क्या अर्थ है? सकल भुवन नाथम तम जनेन्द्रम सुरेंद्र ही। आप सकल यानी संपूर्ण त्रिभुवन के नाथ हैं, तुम जनेन्द्र सुरेंद्र ही। अभिषव विधिमाप्तम, आपका सुरेंद्रों के द्वारा अभिषेक यानी अभिशप्त हैं, अभिषिक्त हैं आप, यानी अभिषेक हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ, विधिम आप्तम, विधि पूर्वक आप आप्त का, जिनेन्द्र रूपी आप्त का सुरेंद्रों के द्वारा विधि पूर्वक अभिषेक हुआ। स्नातकम स्नापयामः, स्नातकम यानी बोलते हैं सब तरफ से परिमार्जित किया हुआ। स्नापयामः, मैं भी उसी का स्नापयामः यानी स्नपन करता हूँ। यद विस्माराम बिंदुरे को पिंडनाम यद अभिषवन वाराम, ये जो अभिषेक का जल है, जो यद भिषवन वाराम, यद अभिषवन वाराम बिंदुरे को पिंडनाम, क्योंकि ये जो भगवान का अभिषेक किया है हमने, वह अभिषेक एक बूंद भी हमें मिल जाए तो वह कैसा है? भवति ही विधि धातु, उसका प्रभाव इतना विधान कारक है। भुक्ति सन मुक्ति लक्ष्मी, संसार का वैभव तो दे गई, परमार्थ की मुक्ति भी देने में कारण है। बिंदुरे कोपि नृणाम, एक बूंद भी यदि मनुष्य को मिल जाए, गंधोदक यानी हे जिनेन्द्र भगवान, आपका सुरेंद्रों के द्वारा अभिषेक हुआ है, ऐसे स्नातक का मैं भी अभिषेक करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके अभिषेक का जो जल है वो एक बूंद में भी इतनी ताकत है, इतना प्रभाव है कि वो संसार की भुक्ति और परमार्थ की मुक्ति भी दे सकता है। ये श्लोक का अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। जीव सम्यक दृष्टि होने पर भी विषय भोग की लालसा क्यों रखता है? वो स्वभाव मान के करता है, ये विभाव मान के करता है। वो ये करता है संसार में सुख आए, इंद्रिय सुख नहीं भोगा तो काय की जिंदगी है। और सम्यक दृष्टि कहता है कि नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मैं असमर्थ हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं करना चाहिए, मुझे करना पड़ रहा है। जैसे औषधि व्यक्ति नहीं खाना चाहता, नहीं खाने की भाव करता है, लेकिन वह खाता तो है ही। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोगों को भोगता है, लेकिन अंदर में परिणाम करता है, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन मेरी कमजोरी है कि मैं इसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ। ऐसी तत्व दृष्टि उसकी बन जाती है, इस कारण से वह सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुलाचार से रहित होता है। कुलाचार पालन करेगा, अनैतिक नहीं करेगा, नैतिक विषय ग्रहण करेगा। 3 रीचे मानना, अनैतिक रूपों की विषय भोगाभिलाषा और एक नैतिक रूप से भोगाभिलाषा और एक नैतिक अनैतिक दोनों को छोड़ करके जीना। सम्यक दृष्टि अनैतिक है, हिंसा आदि वो नैतिक करेगा जिसमें कोई अपराध नहीं हो, किसी का दोष नहीं हो। झूठ बोलेगा तो ऐसा झूठ नहीं बोलेगा जो अनैतिक हो, गलत कार्यों के लिए हो। तो अनैतिक कार्यों को तो उसका त्याग होता ही है। अनैतिक कार्य छोड़ना या नहीं छोड़ना, उससे इंद्रियों के संबंध में मत लेना, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति का जन्म मिथ्यात्व के साथ होने पर वह जीव सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करता है, तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु सम्यक के साथ कैसे होनी चाहिए? धर्म रत्नाकर नाम के ग्रंथ में लिखा है जयसेन स्वामी ने, और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी जयोदय महाकाव्य में लिखा है कि वो लौकिक रूढ़ियाँ जो हमारे धर्म कार्य में बाधक नहीं है, जो लौकिक रूढ़ियाँ कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की तरफ नहीं ले जाती हैं, ऐसी लौकिक रूढ़ियाँ लोक व्यवहार जनपद सत्य के रूप में मान करके स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो धर्म को बाधित नहीं कर रहे, धर्म आदि क्रियाओं को कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं। जैसे लोक रूढ़ी है कि कोई भी गाड़ी खरीदो उसके ऊपर स्वस्तिक बना दो, अब ये धार्मिक परंपरा नहीं है, लोक परंपरा है।
बना दिया तो इसमें कोई मिथ्यात्व का रूप नहीं है, क्योंकि ये लौकिक, बहुत सारी लौकिक रूढ़ियाँ हैं जो आप शादी विवाह में करते, नेक दस्तूर करते, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन लोग व्यवहार है कर लेते हैं, उनमें कोई बाधा नहीं, क्योंकि उससे धर्म से कोई बाधा नहीं आ रही है। जहाँ धर्म की बाधा आ जाए, हिंसा आदि के धर्म को रूप दिया जाए कि यदि तुम्हें बलि चढ़ा दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, अब ये मिथ्यात्व की कोटि में आएगा। तो ऐसी रूढ़ियों में कोई बाधा नहीं जो सामान्य है, बस धर्म को दूषित नहीं करना। कुगुरु कुदेव कुशार्थ और पाप के द्वारा हमारे धर्म, पाप के द्वारा हमारे कर्मों से मुक्ति, पाप कार्यों के द्वारा हमारा संकट टल जाएगा, वो कार्य नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में जैन तीर्थ एवं जैन संस्कृति की रक्षा के लिए जैन समाज के लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए या नहीं? थोड़ी सी कमजोरी के कारण, थोड़ी सी अपने भाई की कमजोरी के कारण, भाई की शक्ति सिंह की कमजोरी के कारण से जिंदगी भर सोचते रहे हम मैं चित्तौड़ में कैसे प्रवेश करूं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये राजनीति तो अपनी राजनीति जैनियों की थी, आज कैसे दिन आ गए कि हमें विचार करना पड़ रहा है कि प्रवेश कैसे करें, है ही क्योंकि क्षत्रियता का रूप बनता। तो आज हर व्यक्ति को एक संगठन, मात्र परिवार में ही संगठन नहीं होना है, शादी विवाह में ही संग्रह, तुम सब रिश्तेदार शादी विवाह में इकट्ठे हो जाते हो, सारे जैनी धार्मिक कार्यक्रम करें तो इकट्ठे हो जाते, महाराज आ जाएं तो इकट्ठे हो जाते। लेकिन अब युग आ गया है कि जब राजनीति का वक्त आवे, जब चुनाव का वक्त आवे, सारे जैनियों को एक होना चाहिए। बारात में एक होना, पंच कल्याणक में एक होना, पंच कल्याणक में भीड़ दिखा देना। देखो जैनी धार्मिक कार्यक्रम में इतने बड़े बड़े पंडाल हाउसफुल भरते हैं, लेकिन अब राजनीतिक भी एक महायज्ञ है। राजनीति में भी भाग लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी पंच कल्याणक में भाग लेना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि धार्मिक कार्यक्रमों में जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होना जरूरी है। आज सबसे बड़ी चेतना कल चर्चा होगी, जैसी अनुकूलता बनेगी अपन करेंगे। हम प्रतिदिन कहते ही रहते, प्रतिदिन ये नियम लेने की ज़रूरत है कि जैनियों को अपने एक एक वोट का, सबसे कम वोटिंग जैनी करते हैं, और इस बार अभियान चलना चाहिए कि एक भी जैनी यदि वो अस्पताल में भी लेटा है तो यमराज से कह दे कि वोट डाला हूँ फिर ले चलना है, चाहे एम्बुलेंस में जाना पड़े, लेकिन अपने वोटों का प्रयोग करना चाहिए। और आजकल अच्छे लोगों को, अच्छे लोग ही यदि राजनीति में चुने जाएंगे, अन्यथा कई लोग आजकल सब देखो, सब में क्या हो रहा। अभी एक दिन पहले प्रश्न आया कि आजकल धार्मिक चुनावों में भी राजनीति आ गई। अरे राजनीति में धर्म नीति जाए तो अच्छा है, धर्म नीति में राजनीति आ जाए तो गंदी है। समाज के चुनाव में आजकल पैसे बांट रहे, ऐसे ऐसे पदाधिकारी खड़े हो रहे हैं चुनाव में, जो चुनाव में राजनीति में शराब की बोतलें बनती है। आजकल चुनाव में आपके बड़े बड़े समाजों के चुनाव, ट्रस्टों के चुनाव होते हैं, क्या चुनाव में अनाप शनाप खर्च होने लगा। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, मोबाइल बांट रहे हैं। हमने तो अभी उस दिन कहा था, सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, वोट के बदले में यदि कोई तुम्हें देवे, कितना ही भीख मांग के खा लेना, लेकिन वोट के बदले में कोई तुम्हें लालच देवे तो वो लालच मत लेना। वोट के बदले में कोई 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, कोई साड़ी, कोई मोबाइल दे रहा है, ये 2000 रुपया तुम्हारी गरीबी को 100 गुना बढ़ा दे, 100 गुना बढ़ा दे। में यदि कोई चुनाव में खड़ा है और तुमसे कहे भाई ये साड़ी पकड़ो, ये 2000 रुपया पकड़ो, वोट मुझे देना, वो पैसा ले मत लेना। उन 2000 में एक साड़ी तो आ जाएगी,
लेकिन एक कपड़ा तो आ जाएगा, लेकिन जिंदगी में ऐसे बुरे दिन आएंगे कि कपड़ा खरीदने लायक नहीं रहो। सबसे बड़ा खतरनाक है कि बोर्ड के बदले पैसा लेना राष्ट्र को बेचना है। अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने देश पे गुलामियत की, उससे बड़ा गुलाम पाप है जो पैसे दे करके ले करके और वोट देता है। कभी भी मैंने अपने भक्तों से कहा, समाज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, ट्रस्ट के चुनाव होते हैं, इनमें कभी भी खरीदने वाले लोग जो समझ लेना वो बेईमान है, बदमाश है, जो पैसे बांट करके, मोबाइल आदि बांट करके यदि वोटें मांग रहा है, समझ लेना ये चुनने के बाद बहुत बर्बाद करेगा। ऐसा बर्बाद करेगा कि पूरी समाज को रोना पड़ेगा, क्योंकि उसने पैसे बांट करके वोटें ली है। उसकी खुद की इज्जत तो है नहीं, खुद की रेपुटेशन तो है नहीं, तो वो पैसे वही पैसा बांटता है जो हारने वाला होता है, जो बदमाश होता है। वो देखो रात भर में पैसों को लुटा देता है। तो लेने वालों से मेरा वोटरों से कहना है कि उसको कदापि वोट मत देना जो कि तुम्हें वोट के बदले पैसा देवे, लालच देवे। उसको तो वोट देना ही नहीं, और यदि आज के पहले कोई पैसा ले लिया हो तो वापस कर देना, या फिर उसके पैसे को कचड़े घर में डाल देना। स्वयं उपयोग नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ऐसी पर गरीबी आएगी कि उस गरीबी को फिर तुम कितना भी भक्तांबर पाठ कर लेना, कितना भी शांति धारा करना, दूर नहीं होगी। तो समाज में राजनीति नहीं आना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्मात्माओं को प्रवेश जरूर होना चाहिए। अच्छे लोगों को राजनीति में जाएंगे। जैनी राजनीति में घुसे बिना कुछ नहीं कर सकते। ना मंदिर बचा पाओगे, ना महाराज बचा पाओगे, ना तीर्थ क्षेत्र बचा पाओगे, ना शिखर जी बचा पाओगे, ना तुम खुद अपनी इज्जत बचा पाओगे। सब कुछ बचाना है तो आज दो ही शक्तियां हमारे जैनियों को बचा सकती हैं, शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन दोनों पर कमांड करो, दोनों पर अपनी पूरी ताकत लगाओ, और शासन प्रशासन में यदि तुम हो तो फिर बाकी की चर्चा कल होगी। देश के नाम कल संदेश होगा। सुधा समाधान।